चांदी आज यानी कि 17 दिसंबर को पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 2 लाख रुपए के पार हो गई है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक चांदी की कीमत आने वाले साल तक 2,20,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है, यानी कि आने वाले साल में भी चांदी की कीमत में ये तेजी जारी रहेगी। उनका अनुमान है कि चांदी 2026 की पहली तिमाही में 2 लाख और अगले साल के अंत तक 2,40,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। ट्रॉय ट्रेंडेड सर्विसेज का अनुमान यह है कि चांदी 2.5 लाख रुपए के आंकड़े को भी छू सकती है। बताया जा रहा है कि औद्योगिक मांग तेज होने की वजह से, आपूर्ति कम होने की वजह से निवेश बढ़ा है, डॉलर कमज़ोर हुआ है, शादी त्योहार, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते जो चांदी के दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं साल दर साल बात करूं, इसी साल की अगर बात करूं तो इस साल चांदी की कीमतों में बड़ी तेज़ी से इजाफा देखा गया है। पिछले महीने और इस महीने को ही अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं नवंबर 2025 से दिसंबर 2025 को कंपेयर करूं तो लगभग 20,000 रुपये से ज़्यादा का जो इजाफा है वो चांदी की कीमतों में देखने को मिला है। और अब एक्सपर्ट्स, जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि चांदी की जो तेज़ी है ये आने वाले वक्त में अभी थमने वाली नहीं है। चांदी बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 को लेकर प्रेडिक्शन ये है कि 2026 के जाते जाते चांदी जिसके रेट अभी 2 लाख को क्रॉस किए हैं, 2 लाख पर किलोग्राम को क्रॉस किया है, वो जाते जाते अगले साल 2026 के एंड तक 2.5 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। इसको हम समझेंगे चांदी की ये तेज चाल क्या कहती है। योगेंद्र कपूर जी इकोनॉमिस्ट हैं, मार्केट एक्सपर्ट ने इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। चांदी की ये रफ्तार क्या कह रही है, क्यों, किस ओर इशारा कर रही है और क्या वजह है कि एकदम से चांदी के रेट इतने हाइपर होने लगे, इतने तेज होने लगे? देखिए, सबसे पहले हमारे को एक चीज को समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, जिसमें अगर हम हमारे जीडीपी के साइज के अंदर अगर हम देखें तो मेजॉरिटी प्रोपोर्शन जो है वो कंजम्पशन का है, अराउंड 60%। अगर हम ओवरऑल ये देखें कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर अगर कंपैरिजन अगर हम देखें कि पिछले 1 साल के अंदर जो इंक्रीज आया है, और उसमें अगर हम ये देख रहे हैं कि सिल्वर का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो गोल्ड से भी ज्यादा है, उसके कई रीजंस हैं। उसका प्राइमरीली जो मेजर रीजन है वो ये कि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है इंडिया के अंदर, आप ये देखिए कि इस टाइम गवर्नमेंट का भी फोकस रहा है, और अगर हम देखें ऑन ग्राउंड जो है वो वर्क भी कर रहा है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखते हैं, जिसमें हम सोलर पैनल्स को देखते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं, तो इन सब चीजों के अंदर जो डिमांड क्रिएट हुई है इंडस्ट्रियल, मैं उसका जो है एक मेजर रीजन मानता हूं कि लोग जो है उससे जो है उसका जो इफेक्ट है वो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर दिखाई दे रहा है। और अब आप देखिए, जो एक अच्छी बात है इंडिया के पर्सपेक्टिव में कि अब सिर्फ एक अर्बन डिमांड ही नहीं, रूरल डिमांड भी जो है साथ के साथ जो है कैच कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि जिस पेस से ओवरऑल हम सिल्वर के अंदर ग्रोथ देख रहे हैं, हाँ। तो ये एक कंसिस्टेंट पाथ रहेगा इन 2026 ऑल्सो। और मैं सर्टेनली देखता हूं कि उसका जो प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोथ है वो गोल्ड से ज्यादा रहेगा। और इन टर्म्स ऑफ एंटिसिपेशन मैं सर्टेनली शेयर करूंगा कि मैं देखता हूं कि 25% तक जो है इंक्रीज जो है, जो करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस है, इससे जो है 25% इंक्रीज तक जो है बाय द ईयर 2026 एंड जो है इट विल बी नियरिंग टू दैट। ठीक है। अच्छा, अब निवेशकों के लिए क्या आपकी सलाह है? यहाँ पर 2 सवाल है मेरे इसी सवाल में। एक तो वो निवेशक जिन्होंने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है सिल्वर बॉन्ड्स में, चांदी को खरीदा हुआ है, और वो लोग जो खरीदना चाहते हैं, उन दोनों के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, मेरा ये कहना है कि सबसे पहली तो चीज जरूरी है कि हर आदमी को, जैसे कहते हैं, अपनी चादर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उनको एकदम मार्केट के अंदर जो है इस फिनोमिना को नहीं देखना चाहिए कि जिस पेस से पीछे अगर हम देखें 2 साल के अंदर, अगर हम ये देखें कि 2 साल के अंदर चांदी के अंदर जो ग्रोथ ऑलमोस्ट मैं ये कहूंगा कि अराउंड 200% तक जो है इंक्रीज आया है इन लास्ट 3 इयर्स। तो उसको हम ये मान के चलें कि ये हमारा एक फिनोमेना और बैरोमीटर आगे भी रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि उस तरीके से एक निवेशकों को नहीं मान के चलना चाहिए और उनको थोड़ा कॉशन के साथ जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और
अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से बैलेंस करके चले कि जिसे कहते हैं कि नॉट टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो वाला उस चीज को जो है बैलेंस आउट करके उन्हें चलना पड़ेगा कि अपना एक जो आई वुड से साइजेबल प्रोपोर्शन है, से 1/4 ऑफ देयर जो सेविंग्स हैं, उसको जो है वो जरूर जो है गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो है देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन दोनों में भी अगर मैं ये देखूं कि किसका जो है मेरे को ओवरऑल जो है ग्रोथ ज्यादा नजर आता है आगे इकोनॉमी के अंदर, तो मैं कहूंगा सिल्वर का जो ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में ग्रोथ जो है गोल्ड से ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, आप ये कह रहे हैं कि 25% प्लस आप देख रहे हैं कमिंग ईयर यानी कि 2026 में, बाय द एंड ऑफ 2026 आप कह रहे हैं कि 25% एप्रिसिएशन होगा जो करंट रेट है उसमें, यानी कि मोटा मोटा मैं ये कहूं कि 50,000 तक प्रति किलो दाम बढ़ सकते हैं बाय द एंड ऑफ 2026, आप ये कह रहे हैं? एब्सोल्युटली। और उसके जैसा मैंने बताया कि जो मेजर रीजन है वो ये है कि देखिए, एक होता है कि आप गोल्ड को जो आदमी इन्वेस्ट करता है तो वो करता है मेजरली और प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन सिल्वर के केस में हम ये देख रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड जो क्रिएट हो रही है वो अपने आप में एक नेसेसिटी है, और जो यहाँ पे कोई चीज नेसेसिटी आ जाती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इकोनॉमी के अंदर उस प्रोडक्ट की और या उस चीज की डिमांड जो है वो रहेगी। और ऐसी जो हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट का भी फोकस है कि चाहे एक माइक्रो एंटरप्राइज से लेके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सभी को सर, एक छोटा सा सवाल और निवेश के लिहाज से कि चांदी खरीदना और सिल्वर बॉन्ड्स में निवेश करना दोनों सेम है? नहीं, डेफिनेटली है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो छोटे निवेशक हैं वो जो है जो आपका ETF वाला जो प्रोडक्ट है स्टॉक मार्केट के थ्रू जो है उसमें जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट करें उसके थ्रू तो वो ज्यादा बेटर। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच योगेन जी साथ में जोड़ने के लिए।